रिएक्ट जेएस इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि बैच स्टेट अपडेट क्या होता है, और मे भी आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसका मांग लिया जाए। सो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। बैच स्टेट अपडेट क्या होता है? ये रिएक्ट जेएस की स्पीड को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जो रिएक्ट जेएस ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। ये चीज़ हमें पता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी एक स्टेट अपडेट होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब मान लो एक बटन क्लिक के ऊपर 10 स्टेट्स अपडेट हो रही हैं, तो क्या हमारा कंपोनेंट 10 बार री रेंडर होगा? इसका आंसर है नहीं। रिएक्ट जेएस इंटरनली इसको मैनेज करता है, तो उनको एक बार ही अपडेट करेगा, मल्टीपल टाइम अपडेट नहीं करेगा। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी आप लोग एक इवेंट के ऊपर मल्टीपल स्टेट्स को अपडेट करते हो तो रिएक्ट जेएस सारी स्टेट्स का एक बैच बना देता है और मल्टीपल री रेंडरिंग की जगह बस सिंगल री रेंडरिंग करता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। सो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है और एक स्टेट है, और हैंडल क्लिक बटन के ऊपर ही स्टेट को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक कंसोल भी है, कंपोनेंट री रेंडर। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं हम लोग ब्राउजर के ऊपर। सो जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, काउंटर हमारा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज स्टेट अपडेट होगी, और यहाँ पे एक कंपोनेंट री रेंडर का कंसोल भी हमें दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा डिम सा भी दिख रहा होगा। सो ये 2 बार री रेंडर नहीं है, एक ही बार है, यही काउंट होता है बेसिकली, राइट? ठीक है, तो ये तो आप ये कह सकते हो जैसे इसका काइंड ऑफ शैडो है कुछ। तो जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार ही हमारा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, यही चीज़ हमें पता चल गई। अब मान लो यहाँ पे मैं एक की जगह पे 2 स्टेट्स बना देता हूँ, एक काउंट, एक डाटा, और यहाँ पे हम लोग सेट डाटा को भी अपडेट करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे H1 भी दिखा देते हैं डाटा के लिए। सो नाउ जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो टेक्निकली 2 बार कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 स्टेट अपडेट हो रही हैं, बट नहीं। रिएक्ट जेएस क्या करेगा, इन दोनों स्टेट का एक बैच बना देगा परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, और एक बार ही कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा और ये देखो एक ही बार यहाँ पे आपको दिखा है, एक बार और क्लिक करा तो एक ही बार यहाँ पे आ रहा है, राइट? अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि क्या सही में 2 बार री रेंडर होता भी है कि नहीं होता, तो एक बार के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करके देख सकते हो। इसके अंदर सेकंड वाली स्टेट को अपडेट करना कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आपको यहाँ पे 2 री रेंडर वाले ऑप्शन दिख रहे हैं। सो ये एक बैच स्टेट अपडेट का एग्जांपल है। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हुई होंगी। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा, और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।